बरसात की एक काली रात थी। पूरे गांव में बिजली गुल थी। तेज हवाओं की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे चल रहा हो। उसी गांव में रहने वाली 22 साल की अनन्या अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेली थी। दादी शहर गई हुई थी और पूरे घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रात के ठीक 2 बजे ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनन्या ने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांका तो बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, दरवाज़ा मत खोलना, जो बाहर खड़ा है वह इंसान नहीं है। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन इधर से सिर्फ किसी की भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। तभी फिर वही दस्तक पहले से भी ज़्यादा तेज होने लगी। कुछ देर बाद अचानक दस्तक बंद हो गई। अनन्या ने सोचा शायद कोई चला गया होगा। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था ही नहीं। उसने डरते डरते वह सीढ़ियाँ चढ़ी। वहाँ उसे धूल से भरी एक पुराना कमरा मिला, जिसकी दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक लड़की बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जिसने भी यह तस्वीर देखी वह अगले सूर्योदय तक इस घर से बाहर नहीं निकल पाया। अनन्या घबरा गई। उसने तस्वीर उतारनी चाही, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, इतनी जल्दी मत करो, अभी खेल शुरू हुआ है। वह पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियाँ जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक तस्वीर ज़मीन पर गिर गई और उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। हिम्मत जुटाकर उसने वह दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझो तुम्हें चुना जा चुका है। आगे लिखा था कि कई साल पहले इसी घर में एक बड़ा खजाना छुपाया गया था, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया गया जिसे कोई समझ नहीं पाया। जो भी इस रहस्य तक पहुंचता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अनन्या डायरी पर पढ़ ही रही थी कि नीचे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने नीचे झांका तो मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था।
जबकि उसने उसे अंदर से बंद किया था। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं 30 साल से इस घर का इंतजार कर रहा था। अब आखिरकार तुम आ गई। अनन्या ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला, मैं इस घर का आखिरी रखवाला हूँ, लेकिन अब मेरी जगह तुम्हें लेनी होगी। यह कहते ही पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। दीवारें दरकने लगीं और फर्श के बीचों बीच एक गुप्त रास्ता खुल गया। नीचे चमकता हुआ खजाना दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी परछाई घूम रही थी। बूढ़े ने कहा, अगर खजाना चाहिए तो एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी हमेशा के लिए इस घर की कैदी बन जाओगी। अनन्या ने हिम्मत करके हामी भर दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? उसने कुछ पल सोचा और बोली, ईमानदारी और अपनों का विश्वास। इतना सुनते ही सारी परछाइयाँ गायब हो गईं। घर में अचानक उजाला फैल गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, क्योंकि खजाने से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। यह कहते ही वह बूढ़ा हवा में गायब हो गया। लेकिन तभी अनन्या की नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ गई। वहाँ ताजी स्याही से एक नई पंक्ति लिखी थी, पहली परीक्षा पूरी हुई, दूसरी परीक्षा अगली अमावस्या की रात शुरू होगी। अनन्या का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसके पीछे सचमुच कोई खड़ा था। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।